इनको गिनीज वर्ल्ड बुक टाइप का मतलब कुछ एक सर्टिफिकेट भी मिला था, जो कि अभी बताना जरूरी है। 400 सीसी के सेगमेंट की बाइक भी आजकल मतलब गाड़ी के बराबर खर्चा करवा रही है। जी जी बिल्कुल करवा रही है। आपने 600 किलोमीटर एक दिन में चलाई है, हाँ, तो उससे ये भी पता पड़ जाएगी कि इस बाइक के इंजन की परफॉर्मेंस कैसी रही है, इंजन के हीटिंग इश्यूज हैं या नहीं है। भाई ये तो गाड़ियों से ज्यादा नहीं हो गई बाइक की सर्विस। इतना छोटा इंजन, मतलब कि ऐसा 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 क्या ऑयल डाल के दे रहे हैं जो ये बहुत आराम से इतने लंबे 15,000 16,000 किलोमीटर तक चल जाता है। गाड़ी नहीं चल पाती तो बड़े बड़े इंजन तो। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों, फ्रेम में आप गाड़ी देख रहे हैं, ये है ट्रम्प की 400 स्पीड 400 नाम से जो आती है, और काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में है ये बाइक, क्योंकि लोग काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं। और फ्रेम में आप देख रहे होंगे, ऑनर भी मेरे साथ खड़े हुए हैं। तो यश भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर। यश भाई, सबसे पहली चीज मुझे ये चीज बताइए कि ये गाड़ी आपने कब ली और कितने रुपए की ली थी? आपको कितने रुपए की ऑन रोड पड़ी थी? जब मैंने ये बाइक ली थी तो ये 2023 मॉडल है। हाँ। तो उस टाइम पे फर्स्ट 1000 कस्टमर्स के लिए डिस्काउंट चल रहा था 10,000 का। अच्छा। हाँ, तो उस टाइम पे मेरे को 2,30,000 की पड़ी थी। अच्छा। एक्स शोरूम। अच्छा। इसके ऊपर टैक्स लगा के ऑलमोस्ट 270-275 के अराउंड मेरे को ये ऑन रोड पड़ी थी। ऑन रोड पड़ गई थी। हाँ। तो कितने किलोमीटर आप इसको अभी चला चुके हो? ये 13,500 किलोमीटर अराउंड अभी तक चल चुकी है। हाँ। तो जिसमें कि मतलब मैं अभी गाड़ी के अंदर बहुत सारी चीजें देख पा रहा हूँ कि आपने इसमें आफ्टर मार्केट एसेसरीज काफी ज्यादा लगवाई हुई है, और हाँ। काफी अच्छी अच्छी लगवाई हुई है। तो कितने रुपए की आपने इसमें लोडिंग करवा दी और क्या क्या चीजें करवा दी, एक बार और बताओगे? तो कुछ एसेसरीज मैंने इस पे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ परचेज ही लगवाई थी, और कुछ चीज मैंने आफ्टर मार्केट भी लगवाई है। जैसे ये ग्रिल है, ये मैंने आफ्टर मार्केट लगवाई थी। ये HJG की लाइट्स हैं, हाँ। 5 LED। हाँ। ये मैंने आफ्टर मार्केट लगवाई है। मैडॉक्स के इसके क्लिपर्स हैं। हाँ। मोटोटॉक का इसका क्रैश गार्ड है। हाँ। और कुछ माइनर एसेसरीज, जैसे जाना का इसका रेडिएटर गार्ड रहता है। अच्छा। और जाना के ही नीचे इसका प्रोटेक्टर आता है, जो कूलेंट प्रोटेक्टर होता है। ओके ओके। और बाकी कुछ छोटी मोटी एसेसरीज जैसे फुटरेस्ट वगैरह, ये भी मैंने बाहर से लगवाए थे। हाँ। और जाना का इसमें अलग से बैकरेस्ट भी लगा। अच्छा। और मैं टायर भी देख रहा हूँ, टायर तो इसका काफी ज्यादा ब्रॉड और काफी ज्यादा मतलब देखने में कुछ अलग ही दिखाई दे रहा है। मतलब क्या ऑफ रोडिंग वगैरह के हिसाब से है ये? जी हाँ, ये मैंने स्पेसिफिकली लद्दाख राइड के लिए 60-40 ऑफ टेरेन का टायर लगवाया था। अच्छा अच्छा अच्छा। ओके ओके। तो यश, मुझे ये चीज पूछनी है कि आपने 13,500 किलोमीटर के आसपास चला दी। ट्रिप कौन कौन सी करी है इस गाड़ी से? मोस्टली इसमें ट्रिप मेरी यहाँ से दुबई से लेके नोएडा दिल्ली तक रहती है। मतलब 100 किलोमीटर। हाँ। 120 ऐसा मान के चलो। लॉन्ग ट्रिप में अगर कंसिडर करूं तो मैंने एक ही ट्रिप करी है अभी तक। हाँ। लद्दाख ट्रिप। लद्दाख ट्रिप। हाँ, जो कि अराउंड 3700 किलोमीटर्स की पड़ी थी। 3700 किलोमीटर्स। तो काफी अच्छी खासी आप गाड़ी चला कर आए थे उस ट्रिप पर। जी। है, और आपको फिर ये बाइक अच्छे तरीके से समझ में भी आ गई होगी। हाँ। सबसे पहले हम समझने में आने से पहले एक चीज की बात करते हैं, गाड़ी क्या पावर प्रोड्यूस करती है, ये आप अपने तरीके से बता दें, BHP और टॉर्क में। ये अराउंड 39 BHP निकालती है, और 37.5 Nm का अराउंड इसका टॉर्क आता है। टॉर्क है, तो काफी अच्छा खासा इसमें टॉर्क और पावर मिल जाती है। हाँ। तो जो मतलब बैठने के बाद आदमी रॉकेट ही फील करता होगा। हाँ, बोल सकते हैं। तो वहां पर आप गए तो सबसे पहली चीज, इतने लंबे किलोमीटर राइड करने के बाद, क्या आपकी जैसे हाइट आपकी कितनी है? मेरी 5'6" है। 5'6" है। हाँ। तो आपके हाइट के अकॉर्डिंग, या फिर आपको इसकी सीट ऐसा नहीं लगा कि इसका पोस्चर अनकंफर्टेबल है, या आपके बैक पेन वगैरह हुआ हो, या इस तरह की कोई भी समस्या इससे सिटिंग पोजीशन को लेकर, इसके लेकर कोई भी आपको समस्या ऐसी भी लगी इस गाड़ी पे? मैं बताता हूँ, इसका सिटिंग बहुत अच्छा है, बहुत कंफर्टेबल है। अप टू 200 किलोमीटर्स। अच्छा। उसके बाद 100 किलोमीटर से 200 किलोमीटर, उसके बाद इसका सीट थोड़ा स्टिफ लगने लगता है। अच्छा। तो उसको क्योर करने के लिए मैंने इसमें अलग से एक जेल सीट लगवाई थी, जो कि डिटैचेबल है। अच्छा। हाँ, तो अगर आप इसको राइडिंग पोस्चर और कंफर्ट की बात करो, आई कैन अश्योर यू, आई हैव डन अराउंड 600 किलोमीटर इन अ सिंगल डेज बाइक पे विद दैट जेल सीट। और मेरे को कमर में, मेरे को शोल्डर में, मेरे को रिस्ट में कोई भी पेन वगैरह कैसे कुछ भी नहीं हुआ। 600 किलोमीटर स्टिल अ वेरी बिग नंबर, बहुत बड़ा नंबर होता है बाइक के लिए। हाँ, बाइक के लिए।
तो अरे वाह। इट इज कंफर्टेबल, दैट मच कंफर्टेबल दैट हाँ। आई कैन डू 600 किलोमीटर इन अ सिंगल डेज पे। तो अब इससे पता है क्या चीज पता चलती है? इससे ये पता चलती है कि जब आपने 600 किलोमीटर एक दिन में चलाई है, हाँ, तो उससे ये भी पता पड़ जाएगी कि इस बाइक के इंजन की परफॉर्मेंस कैसी रही है, इंजन के हीटिंग इश्यूज हैं या नहीं है, तो वो भी उसके बारे में भी बताओ। हाँ, तो इसमें इंजन में हीटिंग इशू कब आता है? हाँ। जब आप इसमें गलत तरीके का रेडिएटर गार्ड लगवाते हो। अच्छा। मैंने इसमें पहले रेडिएटर गार्ड लगवाया था जिसकी कवरिंग जरूरत से ज्यादा थी, हाँ। जिससे इसको एयर फ्लो प्रॉपर एयर नहीं मिल पा रही थी। जिससे ये कूल नहीं हो रहा था। अच्छा। मैंने इसमें अलग से फिर इसका एयर फिल्टर मतलब गार्ड का चेंज करवाया, हाँ। और उसके बाद इसमें 1% भी मुझे हीटिंग इशू नहीं हुआ। सिटी में या ट्रैफिक में? नहीं, कुछ नहीं होता, ये ऑयल कूल्ड गाड़ी है। हाँ। इसमें हाँ, इसका रेडिएटर फैन चलता है। हाँ। बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में चलाओगे तो हाँ, आपको रेडिएटर जो फैन है इसका वो थोड़ी सी गर्म हवा फेंकेगा सिटी टू सिटी राइड में, बट इफ यू आर राइडिंग अ 400 सीसी हॉर्स देन इतना तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। और जिस हिसाब से मैं ये देख पा रहा हूँ कि जैसे कि यहाँ पे बैठने की जो पोजीशन है और जो जैसे पैर रखते हैं यहाँ पे, तो इतनी ज्यादा हीट इस पे लगती भी नहीं होगी इतने ऊपर। हाँ, इतना क्योंकि ऊपर इसके हैंडल बार भी ऊपर की तरफ है, काफी स्पोर्ट बाइक की तरह नहीं है। स्पोर्ट्स बाइक में क्लिप ऑन हैंडल आते हैं। हाँ। और काफी सारी मतलब आपको लीन होके चलाना पड़ता है। हाँ। इसका रिलैक्स्ड है। हाँ। जो ऑलमोस्ट काइंड ऑफ अ कम्यूटर बाइक आप इसको बोल सकते हैं। आप लद्दाख गए हो तो वहां पर बहुत ज्यादा हाई एल्टीट्यूड पर जाने के बाद आपको लगा हो कि नहीं यार, यहाँ पर गाड़ी मेरी पावर ड्रॉप कर रही है या इस तरह का कुछ भी चीजें। सबसे पहली चीज तो मैं ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि इस कंपटीशन में आने वाली बहुत सारी बाइक है, ठीक है, और आप कितने लोग गए थे? हम लोग अराउंड 21 बाइक्स गई थी, जिसपे 40 लोग थे और एक गाड़ी भी थी। बहुत बढ़िया। तो 24 लोग गए थे, 21 बाइक बता। 21 बाइक थी, 50 बंदे गए थे। अच्छा, ओके। और उसमें 2 गाड़ियां भी थी हमारे साथ। अच्छा, तो मतलब तरह तरह की अलग अलग सेगमेंट की भी और हाँ। सेम सेगमेंट की बहुत सारी बाइकें होंगी। हाँ। तो उसके हिसाब से मुझे बताइए, परफॉर्मेंस में इसमें ड्रॉप था, नहीं था, क्या था? क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ज्यादातर आज के टाइम में टूरिंग लोग बागों ने करनी बहुत शुरू कर दी है। हाँ। और वो चाहते हैं कि एक अच्छे ऑप्शन पर जाएं जो उनको लॉन्ग टर्म के लिए, या फिर वो लंबी अगर बाइक अगर राइड कर रहे हैं तो उनको प्रॉब्लम ना हो किसी भी चीज को लेकर, इंजन को लेकर भी और सीट को लेकर कंफर्टेबल है या नहीं, इन सारी चीजों को लेकर। तो आप बताइए। तो इसका अगर मैं आपको पावर के हिसाब से बताता हूँ, तो मेरे साथ जो बाइक्स गई थी वो मोस्टली 350 सेगमेंट या 450 सेगमेंट की थी। आरी की स्क्रैम आती है, हाँ। हिमालयन आती है, पुराना वाला मॉडल मोस्टली था। हाँ। और काफी सारे रेंटेड उसमें रेंटेड बाइक्स भी थी और काफी सारी पर्सनल बाइक्स भी थी। अच्छा। तो अराउंड 10 to 12 रेंटेड बाइक्स थी हमारे पास। हाँ। और अराउंड 8 to 9 हमारे पास पर्सनल बाइक्स थी। अच्छा। मोस्टली आरी ही थी 450। हाँ। एक स्पीड थी, 2 हिमालयन थी जो कि ब्रांड न्यू कंडीशन में थी। हाँ। सच कोई अलग से नहीं थी, मोस्टली आरी ही थी उसमें। तो आई विल से बुलेट वाज द क्लासिक, वाज द स्लोएस्ट अमंग देम, जो कि मैंने आपको 3 मॉडल बताए। उसके बाद 411 करके आती है एक हिमालयन की, आरी की, तो वो भी ये वो वाली जो अभी फेसलिफ्ट जो आया है। हाँ, वो उससे 450 पुराना वाला जो था। हाँ। ठीक है, ठीक। अब वो 450 होगी, पहले 411 करके आती है। हाँ, बिल्कुल। तो वो थी, ये थी। और नई हिमालयन के जो नए वाले मॉडल आए हैं, ग्रीन और उसमें आर्मी जैसा उसका जो पेंट है, वो थी। सो दिस वाज द ओनली बाइक, अगर मैं सबसे पीछे हूँ, आई हैव टू पुट अ लिटिल एक्स्ट्रा थ्रॉटल एंड आई विल बी एट द वेरी फ्रंट। माइलेज क्या निकाल कर दे रही है गाड़ी? क्योंकि माइलेज भी एक सबसे बड़ा फैक्टर होता है। सबसे पहली चीज तो माइलेज से पहले ये बता दो, इसमें पेट्रोल टंकी जो है, इसमें कितने लीटर इसमें पेट्रोल आता है? टेल यू, दिस इज अ वेरी एग्रेसिव मोटरसाइकिल। 100% डिपेंड्स कि हाउ यू राइड इट। तो दिस हैज अ 400 सीसी इंजन। इफ यू throttle it much, ये आपको एवरेज नहीं देगी, बट इफ यू राइड इट कंफर्टेबली, इट विल गिव यू माइलेज वे बेटर देन यू एक्सपेक्ट। अच्छा। अभी जैसे मैं इसको लेके गया था दिल्ली टू चंडीगढ़। अच्छा। तो इट हैज अ 13 लीटर फ्यूल टैंक। तो इसने मेरे को 32-35 तक का माइलेज दिया। आई हैव क्रूज दैट मोटरसाइकिल इन बिटवीन 80 to 120। अच्छा, विदाउट तो काफी अच्छा खासा माइलेज मिल गया आपको। हाँ। अब मैं उसके आगे गया, आई हैव पुश्ड इट्स लिमिट फर्दर। आई हैव क्रूज फ्रॉम 100 to 120। इट गेव मी अराउंड 28 to 30 का माइलेज। 13,000 किलोमीटर गाड़ी लगभग चल गई है। तो कितनी सर्विस आपने इसकी करवा दी है? सर्विसिंग की बात करते हैं, क्योंकि वो भी बहुत मैटर करती है। हाँ, तो अभी मैंने इसकी फर्स्ट सर्विस 1000 किलोमीटर पे करवाई थी, दैट इज अ जनरल चेकअप।
जर्नल चेकअप? हाँ, अच्छा। जनरल चेकअप रहता है इसका, तो वो फर्स्ट 1000 किलोमीटर पे हो जाता है। अगर कुछ इनिशियल इशू है वो ज्यादा बड़ा ना बन जाए, जो कि आप लोग करवा सकते हैं 1000 किलोमीटर के बाद, तो दैट वाज द फर्स्ट चेक जो मैंने इसका करवाया था। उसके बाद इसकी सर्विस मैंने जाने से पहले करवाई थी, दैट इज अराउंड 9000 किलोमीटर। सबसे पहले सर्विस इंटरवल बताओ, क्योंकि लोगों के लिए वो जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि भाई हमने तो आज तक गाड़ी की जो बाइक की सर्विस करवाई है वो 2-2.5 हजार किलोमीटर पे करवाई है। उससे ऊपर तो मतलब जाने से पहले करवाई है, कब करवाई है? तो हाँ, जैसे इसका सर्विस इंटरवल जो कंपनी क्लेम करती है दैट इज अराउंड 10,000 माइल्स। सो उसको अराउंड 1600 किलोमीटर्स, वो 16,000 किलोमीटर्स पे इसका फर्स्ट इंटरवल आता है सर्विस कराने का, जिसमें ऑयल 16,000 किलोमीटर्स। भाई ये तो गाड़ियों से ज्यादा नहीं हो गई बाइक की सर्विस? इतना छोटा इंजन, मतलब कि ऐसा 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 क्या ऑयल डाल के दे रहे हैं जो ये बहुत आराम से इतने लंबे 15,000 16,000 किलोमीटर तक चल जाता है? गाड़ी नहीं चल पाती तो बड़े बड़े इंजन तो हाँ, तो फिर ये आप कुछ प्रोल्यूब करके डालते हैं इसमें। हाँ। तो उसका सिंथेटिक इंजन ऑयल आता है, हाँ। दे यूज दैट ओनली। हाँ। तो इसका सर्विस इंटरवल इतना रहता है। तो इनका अराउंड 1500 या 1400 के अराउंड इनका जो ऑयल आता है वो रहता है। हाँ। और इसमें मैंने कुछ चेंजेस, मतलब मेरा बैठ गया था लगभग अराउंड 4 to 5,000 का खर्चा, बिकॉज मैंने इसकी पूरी जनरल चेकअप करवाया था। हाँ। इसका एक इंडिकेटर टूट गया था, वो भी चेंज करवाया था। अच्छा। हाँ, अगर आप उसको 10,000 किलोमीटर पे करवाते हो, इट विल कॉस्ट यू अराउंड 6 to 7,000। हैं? जी। अच्छा, तो मतलब 400 सीसी के सेगमेंट की बाइक भी आजकल मतलब गाड़ी के बराबर खर्चा करवा रही है। जी जी बिल्कुल करवा रही। ब्रेकिंग कैसी है जैसे इस बाइक की, आपको कैसी हाँ। लगी ब्रेकिंग? लद्दाख टेरेन पे जब मैं गया था, देखो इन द स्ट्रेट रोड्स और जो यहाँ के रोड्स रहते हैं उन पे इसकी ब्रेकिंग इज वेरी गुड। बट आई टेल यू, आई हैव बीन विद मल्टीपल मोटरसाइकिल इन द ऑन द लद्दाख ट्रिप, और आई हैव सीन दैट इज द इशू ऑफ राइडर एज वेल, कि वो लोग थोड़ा बहुत पीछे वाला ब्रेक का यूज ज्यादा करते हैं, तो ब्रेक हीट अप ज्यादा होते हैं। करेक्ट। तो वो ब्रेक मतलब लगते नहीं है वहां पे। इन दिस मोटरसाइकिल ऐसा कोई इशू नहीं हुआ, ब्रेक वाज वर्किंग परफेक्टली फाइन। आई विल से आगे वाले उसके पीछे का फिर एक भी रीजन हो सकता है जी। तो इसके ब्रेक शू बताओ ना कितने रुपए के? मैं भी क्लियर कर देता हूँ। इसके आगे वाले ब्रेक्स है बाइबरी के, तो इसके जो ब्रेक पैड्स आते हैं वो अराउंड 2100 रुपए के आते हैं। अच्छा, 2100 रुपए के ब्रेक पैड आएंगे तो गाड़ी क्यों नहीं रुकेगी? लाइट का थ्रू कैसा है, तुमने कुछ आफ्टर मार्केट करवाया इसमें? हाँ, लाइट इज अ वेरी बिग इशू इन दैट। तो लाइट, इफ यू आर गोइंग इन सिटी, इफ यू आर हैविंग स्ट्रीट लाइट्स विद यू, वो बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं। ठीक है। बट अगर आप बिल्कुल डार्क रोड पे चल रहे हो तो दिस नीड्स एन अपग्रेड। तो इसमें मुझे ये चीज बताओ कि पहले भी इसमें एलईडी लाइट आती थी या एलईडी सेटअप आपने अभी डलवाया है? नहीं, बाइक में एलईडी फ्रॉम डे 1 आती है, बट दैट इज नॉट इफेक्टिव नहीं है, तो मैंने इसमें नीचे अलग से अच्छा ओके एलईडी लगवाई है। तो मतलब ऊपर वाली हेडलाइट स्टॉक ही है? हाँ, स्टॉक है। अच्छा, तो तुमने वो नीचे वाले मैंने अलग से बढ़वाए हैं, HJG के ये पड़े हुए हैं, 5 एलईडी सेटअप है। तो ये मैंने अलग से डलवाए। ठीक है। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो। काफी सारी चीजें पूछ ली, और एक और चीज है भाई, आपको वो कुछ एक सर्टिफिकेट भी तो मिला था, थोड़ा सा उसके बारे में भी जिक्र कर दो, क्योंकि मैं बताऊंगा जरूर। इनको गिनीज वर्ल्ड बुक टाइप का मतलब कुछ एक सर्टिफिकेट भी मिला था, जो कि अभी बताना जरूरी है। तो वी हैव वेंट टू उमलिंगला पास, व्हिच इज करंटली इंडिया का सबसे हाईएस्ट पास है वो। दैट इज अराउंड 19,024 feet at the height. So we have went there. So there is a cafe. So that is not an official Guinness Book World Record. So that was a gimmick, but that is what we got from there only. So you can get it from the cafe at the top of 19,000 feet. So because इतना ऊंचाई पे पहुंचने के बाद इट इज नॉट इजी कि हर एक बंदा वहां पे पहुंच पाए। बट या इफ यू आर गोइंग देयर देन दैट इज काइंड ऑफ अ फन पार्ट वी वर हैविंग देयर। बट या दैट वाज गुड। आई विल शेयर यू दैट। खुश करने के लिए काफी है इतना। ठीक है ना, वो कम से कम इतना पर्सनल सेटिस्फेक्शन तो रहता ही है ना इंसान को कि भाई चलो कुछ तो मिला, कम से कम दिख तो रहा है वैसा ही। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कुछ भी चीज पूछना हो इस बाइक को लेकर तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके पूछ सकते हैं भाई, या तो मैं जवाब दे दूंगा वरना भाई जवाब दे देंगे आपको उसका। ठीक है, यही थी आज की वीडियो। तब तक ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।